किसी चीज पे चूहा मर गया और एक दिन पड़ा रहा या आधा दिन, उसकी वजह से वहां पे बदबू पैदा हो गई। अब उस चीज को साबुन से धो लिया है मगर उसमें उसकी स्मेल अभी तक आ रही है। ऐसा ही नहीं है कि उसके जर्रात उसमें बाकी हो, जर्रात खत्म हो गए, साबुन से धोया, लेकिन उसकी बदबू अभी भी बाकी है, तो क्या वो अभी भी नापाक कहलाएगा? या इसी तरह और भी जो चीजें होती हैं, अगर वो चीजें इधर बिल्ली का बहाना हो गया है, कोई भी चीज हो गई, अगर वो लगी रही है और वो उसको साफ भी कर दिया है और वो चीज साफ हो गई, इसके बावजूद उसमें स्मेल आ रही है, तो क्या स्मेल की वजह से वो नापाक कहलाएगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजमेर शरीफ इंडिया से मेरे भाई का सवाल है। मैं भाई ये बात पहले अर्ज़ कर दूं कि जब भी आप सवाल रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें पहले इब्तदा में सलाम ज़रूर कहा करें, क्योंकि इसमें एक तो इस्लामी तरीक़ेकार यही है, एक आपको बहुत बड़ा सवाब भी मिलेगा, तो लिहाजा आपने डायरेक्ट सवाल ही बयान कर दिया। तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ये आप ज़रूर कहा करें। जो आपने सवाल किया कि चूहा मर गया लेकिन उस जगह पे, जिस जगह पे चूहा मरा है उसको धो भी दिया गया, बदबू आ रही है, तो क्या वो जगह पाक हो जाएगी? जी मोहतरम, आपने ये बयान नहीं किया कि वो किस तरह जगह को धोया गया है। अगर शरई तकाजे पूरे किए गए हैं धोने में, यानी 3 बार अच्छी तरह उसे धोया गया है, पहली बार धोने के बाद उस जगह को अच्छी तरह निचोड़ दिया गया या उससे पानी खुश्क कर दिया गया, फिर धोया, फिर आपने ऐसे ही किया, तीसरी बार धोया, तीसरी बार भी ऐसे ही किया, तो अब अगर उस नजासत की रंगत भी नज़र आ रही हो तब भी वो जगह पाक है, अगर बदबू आ रही है तब भी वो जगह पाक है। आप ऐसा करें कि बदबू को दूर करने के लिए कोई भी उसमें खुशबू उसमें डाल सकते हैं, अतर वगैरह उसमें लगाएं ताकि वो बदबू दूर हो जाए, अगर शरई तकाज़ों के मुताबिक आपने पूरा किया है। अगर आपने 1 बार धोया या 2 बार धोया तो फिर अभी तक वो जगह नापाक है, आपको उसको अच्छी तरह 3 बार धोएं, फिर वो जगह पाक हो जाएगी। अब बदबू हो या रंगत में तब्दीली हो, कुछ नजासत ऐसी होती हैं कि वो धोने के बाद भी अपना रंग बाकी रखती हैं। अगर शरई तौर पर, शरई तरीक़ेकार से वो जगह धो दी जाए, वो कपड़ा धो दिया जाए, अब उस नजासत की रंगत जो है वो कपड़े के साथ लगी भी रहे तो कपड़ा पाक ही होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।